दोस्तों, किन्नर समाज जिन्हें अपना देवता मान करके पूजते हैं, वो दरअसल महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्र इरावन की, जो कि अर्जुन और उलूपी के पुत्र थे। वो एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों के ज्ञाता थे। इरावन महाभारत के एक प्रमुख पात्र होने के साथ साथ किन्नरों के देवता भी माने जाते हैं। किन्नर समाज उन्हें भगवान की तरह पूजता है। आखिर क्यों किन्नर समाज उन्हें भगवान की तरह पूजता है और वो किस तरह से एक महाशक्तिशाली योद्धा थे, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत युद्ध में महान योद्धा और अर्जुन के पुत्र इरावन का भी जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध छिड़ने पर वो नृशंसता से कौरवों का नाश करते जा रहे थे, मगर धार्मिक प्रवृत्ति होने के बावजूद वो अविवाहित नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी के 6 भाइयों का वध किया और अन्य बहुत से योद्धाओं को परास्त किया था। इनका वध 8वें दिन युद्ध में अलम्बुश नामक राक्षस ने किया था। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान विवाह की जिद इरावन ने पकड़ ली थी। ऐसे में खुद श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धर करके इरावन से विवाह किया। युद्ध के 8वें दिन इरावन वीर गति को प्राप्त हुए तो पूरे दिन कृष्ण खुद को विधवा मान करके विलाप करते रहे। इरावन अर्जुन और नागकन्या उलूपी के बेटे थे। उलूपी का अर्जुन से विवाह वनवास के दौरान हुआ था। इनसे इरावन का जन्म हुआ। महाभारत कथा के अनुसार इरावन पांडवों की तरफ से लड़े और कौरव पक्ष के योद्धाओं अवंती राजकुमार विंद, अनुविंद, शकुनि के भाइयों गज, गवाक्ष, ऋषभ, आर्जव, शुक्र, चर्मवान, दुर्योधन के साले सुदक्षिण और भूरिश्वा के 4 पुत्रों को मार डाला। युद्ध के 8वें दिन कौरवों की ओर से लड़ रहे राक्षस अलम्बुश ने इरावन को मार डाला था। किंवदंतियों में यह प्रचलित है कि इरावन पांडवों की विजय के लिए खुद को देवी चामुंडा को बलि देना चाहते थे, लेकिन पांडव इसके लिए नहीं तैयार थे। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि इरावन का बलिदान करना व्यर्थ नहीं जाएगा। देवी चामुंडा का आशीर्वाद मिलने से पांडवों को जरूर विजय मिलेगी। पांडव उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए इसे नियति मान करके राजी हो जाते हैं, मगर तब इरावन ने ये इच्छा रख दी कि वो अविवाहित नहीं मरना चाहता है। मरने से पहले उसका विवाह कराया जाए, उसे विवाह के बाद मरना है। ये जानकर पांडवों के समर्थक कोई राजा उसे अपनी बेटी नहीं देना चाहते थे। कोई भी अपनी बेटी का विवाह उससे करने के लिए आगे नहीं आया। तब श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धरा और उससे विवाह किया और पत्नी की तरह इरावन को अंतिम विदाई दी। कहा जाता है कि भारत में हिंदू धर्म मानने वाले किन्नर इरावन को पूजते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन के लिए उनकी मूर्ति को साक्षात इरावन मानते हुए किन्नर उनसे विवाह करते हैं और एक दिन के बाद विधवा की तरह विलाप भी करते हैं। ये रस्म किन्नरों में बेहद ही पवित्र मानी जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इरावन के विषय में कुछ खास बातें। दोस्तों, महाभारत के भीष्म पर्व के 83वें अध्याय के अनुसार महाभारत के युद्ध के 7वें दिन अर्जुन और उलूपी के पुत्र इरावन का अवंती राजकुमार विंद और अनुविंद से बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इरावन ने दोनों भाइयों से एक साथ युद्ध करते हुए अपने पराक्रम से दोनों को हरा दिया और फिर उसके बाद कौरव सेना का संहार शुरू कर दिया। भीष्म पर्व के 91वें अध्याय के अनुसार 8वें दिन जब सुबल पुत्र शकुनी और कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया
तब अकेले सुंदर घोड़े और बहुत बड़ी सेना के द्वारा सब ओर से घिरे हुए शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन के बलवान पुत्र इरावन ने हर्ष में भरकर रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण का उत्तर दिया। इरावन के द्वारा किए गए इस अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। तब शकुनी के 6 पुत्रों ने इरावन को चारों ओर से घेर लिया। इरावन ने अकेले ही लंबे समय तक इन 6 लोगों से वीरतापूर्वक युद्ध किया और उन सबका वध कर दिया। ये देख करके दुर्योधन भय से कांप उठा और वो भाग करके राक्षस ऋष्यशृंग के पुत्र अलम्बुश के पास गया, जो पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण भीमसेन का शत्रु बन के बैठा हुआ था। ऐसे में अलम्बुश ने इरावन से युद्ध किया। इरावन और अलम्बुश का अनेक प्रकार से माया युद्ध हुआ। अलम्बुश राक्षस का जो भी अंग कटता था वो फिर से नए सिरे से उत्पन्न हो जाता था। युद्ध स्थल में अपने शत्रु को प्रबल देख करके उस राक्षस ने अत्यंत भयंकर और विशाल रूप धर करके अर्जुन के वीर और यशस्वी पुत्र इरावन को बंदी बनाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। उस दुरात्मा राक्षस की माया को देखकर क्रोध में भरे इरावन ने भी माया का प्रयोग शुरू किया। उसी समय नागकन्या पुत्र इरावन के मातृ कुल के नागों का समूह उनकी सहायता के लिए वहां आ गया। रणभूमि में बहुत सारे नागों से घिरे इरावन ने विशाल शरीर वाले शेष नाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तब उसने बहुत से नागों के द्वारा राक्षस को घेर लिया। फिर उस राक्षस अलम्बुश ने कुछ सोच विचार करके गरुड़ का रूप धारण किया और समस्त नागों को खा डाला। जब उस राक्षस ने इरावन के मातृ कुल के सब नागों को भक्षण कर लिया, तब मोहित हुए इरावन को तलवार से मार डाला। उस राक्षस ने इरावन के कमल और चंद्रमा के समान कांतिमान और कुंडल और मुकुट से मंडित मस्तक को काटकर धरती पर गिरा दिया। इरावन को युद्ध भूमि में मारा देख करके भीमसेन का पुत्र राक्षस घटोत्कच बहुत ही जोर से सिंहनाद करने लगा। उसने भीषण रूप धारण करके प्रज्वलित त्रिशूल हाथ में लेकर के भांति भांति के अस्त्र और शस्त्रों से संपन्न बड़े बड़े राक्षसों के साथ साथ कौरव सेना का संहार शुरू कर दिया। उसने दुर्योधन और द्रोणाचार्य से बहुत युद्ध किया। घटोत्कच और भीमसेन ने भयानक युद्ध किया और क्रुद्ध भीमसेन ने उसी दिन धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का वध कर दिया और इरावन की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन के पुत्र इरावन और उनसे जुड़ी हुई बहुत ही रोचक कथाएं हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र इरावन से विवाह किया था और उनकी मृत्यु पर विधवा के रूप में विलाप भी किया। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र इरावन से आखिर विवाह क्यों किया और इरावन ने क्यों दी थी अपनी बलि? तो दोस्तों, इरावन को इरवन या अरावन भी कहा जाता है। समस्त किन्नर खुद को उनकी विधवा मानते हैं। भारत का किन्नर समुदाय इस कथा को आत्मसात करके श्री कृष्ण के योनि संयोजन में स्वयं को देखता है और इरावन को अपना देवता और पति मानता है। तमिलनाडु के वेल्लुपुरम जिले के कुवगम गांव में इरावन देवता का मंदिर भी है। हर साल तमिल वर्ष की पहली पूर्णिमा को इस मंदिर में 18 दिन का कार्यक्रम मनाया जाता है। इसमें हजारों किन्नरों के द्वारा उनके देवता इरावन से विवाह किया जाता है। लेकिन अगले दिन ही मंगलसूत्र तोड़ करके और महाविलाप के बीच इरावन की प्रतिमा को भग्न करके किन्नरों के द्वारा विधवा वेश धारण कर लिया जाता है। किन्नर लोग एक दिन के लिए पौराणिक भगवान रावण से शादी करते हैं और अगले दिन विधवा हो जाते हैं। विल्लुपुरम भारत कुवगम गांव विल्लुपुरम जिले में उलुंदुरपेट तालुक के बगल में है। कुथुंडावर मंदिर इसी गांव में स्थित है। पूरे भारत से किन्नर भारतीय महाकाव्य महाभारत से ली गई एक कथा को फिर से प्रदर्शित करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। पांडवों ने युद्ध में जीत सुनिश्चित करने के लिए एक मानव बलि का देने का फैसला किया था। इरावन ने स्वेच्छा से बलिदान दिया और बदले में उनकी इच्छानुसार इच्छा पूरी की गई। बलि के लिए खुद को अर्पित करने से पहले इरावन ने एक महिला के सुख का आनंद लेना चाहा था और एक विवाहित पुरुष के रूप में मरना चाहा था।
भगवान कृष्ण मोहिनी रूप धारण करके स्त्री के रूप में प्रकट हुए और उनसे विवाह किया और अगले दिन इरावन का सिर काट दिया गया। मोहिनी उसके लिए ऐसे रोई, ऐसा विलाप किया और शोक मनाया जैसे कि कोई पत्नी अपने पति के लिए भी नहीं कर पाएगी। अरावन की अरावनियां अपनी पहचान मोहिनी से करती हैं। कृष्ण का स्त्री रूप एक पुरुष के शरीर के अंदर फंसी हुई महिला के रूप में। इस त्योहार में पुजारी, जिन्हें अरावन माना जाता है, अरावनियों को थाली या मंगलसूत्र बांधता है और उन्हें विवाह के रिश्ते में बांधता है। अगले दिन थाली और उत्थल या विधवापन के अनुष्ठानों का पालन किया जाता है, जिसमें इरावन की मृत्यु का संकेत देने के लिए थाली तोड़ना, चूड़ियां तोड़ना शामिल होता है। अरावनियां सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और अरावन की मृत्यु पर विलाप करती हैं। ये कार्य 18 दिन के उत्सव में आखिरी दिन किया जाता है। ये पूरा स्थान किन्नरों के तेज विलाप से भरा हुआ होता है और उनकी उपस्थिति पिछले दिन के बिल्कुल विपरीत होती है, जहां वो पोशाक में सजी हुई थी। अर्थात उत्सव में पहले तो वो सज संवर कर आती हैं और आखिरी दिन सफ़ेद पोशाक में अर्थात विधवा की भांति सादी बन जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी किन्नरों के प्रमुख देवता इरावन के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।